ये जो खेती हमने की है ये 65 से 70 बीघे के बीच में है और इसमें से हमें जो है 8,500 के करीब क्रेट प्राप्त हुआ है। कृषि प्रधान देश है, इसमें 80% ऑफ पीपल लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं और किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी लग जाए तो समझ लो कि मेहनत के बिना मंजिल और तख्त ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 3-4 खबरें ही हैं जो लगातार जो हैं चल रही हैं, जिनमें से प्रमुख खबर जो है अगर आपको बता दें तो ज्योति मौर्य से लेकर अगर सीमा हैदर और अभी अंजू की खबरें आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस खबर के साथ साथ एक खबर और आ रही है कि टमाटर के रेटों के लेकर ही पूरे भारतवर्ष में एक हंगामा चल रहा है, सरकारों को घेरा जा रहा है। अगर बात करेंगे किसान की बागवानी की तो अभी हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी सुंदरनगर क्षेत्र में। और अभी आपने एक नाम सुना था जिला मंडी से, जयराम सैनी जी का। जी हाँ, इन्होंने कोई ड्रीम 11 खेल कर जो है करोड़ रुपए नहीं कमाए हैं। इन्होंने किसान हैं, खेती करके और टमाटर की एक अच्छी खेती करके जो है करोड़ रुपए कमाए हैं। तो आइए इन्हीं से सीधे से बात करते हैं, रूबरू होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। नमस्कार सर। थोड़ा सा आप सैनी साहब अपना परिचय हमारे दर्शकों को, जनता को दें। मेरा नाम जयराम सैनी, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से तहसील बल से ढाबण गांव का निवासी हूं और पेशे से किसान हूं और बहुत वर्षों से मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं। जी, जिस तरह से कभी लाइफ में सोचा था कि टमाटर बेचकर या सब्जी बेचकर करोड़ रुपए घर में आएंगे, कभी सोचा था? कभी सोचा नहीं था लेकिन हम इसको लगातार चलते रहे, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं और कुदरत ने एक ऐसा चांस दे दिया जिससे कि हमें बहुत सहायता मिली अपनी ज़िंदगी को सुधारने की। जी, चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई किसान जो है आज खुशहाल है और खुश है क्योंकि उसके घर भी जो है करोड़ रुपए आया है। जानना चाहेंगे किस तरह की जो आपने जो ये फसल जो है टमाटर की बेची है और कितनी प्रकार की फसलें आपने अपने यहाँ पे जो लगाई हैं, जो आपने खेती की है यहाँ पे? तो हम इसमें सर्दियों और गर्मियों में फसल लगाते हैं। सर्दियों में हम जो है धनिया, पालक, गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, गर्मियों में भिंडी, लौकी, खीरा, शिमला मिर्च और इसमें जो है टमाटर को हम सबसे अहम खेती मानते हैं क्योंकि सेब के बाद दूसरा नंबर टमाटर का आता है और ये एक कैश क्रॉप है। आपने कहा कि आप जो है मौसमी सब्जियां जो हैं लगाते हैं, सब्जियां जो है वो मौसम के आधार पर ही लगती हैं, लेकिन टमाटर जो है इसकी जानना चाहेंगे साल में कितनी दफ़ा इससे फसल आप लेते हैं? साल में ये यहाँ एक ही बार फसल होती है, सिर्फ एक बार? एक ही बार। जानना चाहेंगे कौन सी उम्दा जो तरह के बीज या हम कहें जो आपने यहाँ पे लगाई है जो फसल है, कौन सी किस्म की फसल आपकी खेती की है यहाँ पे? इस बार हमने 1.5 किलो बीज अंसर वैरायटी और सेमिनेस कंपनी की लगाई थी। इसमें 1.5 किलो बीज की पनीरी दी थी। 70 से 80 दिनों की फसल होती है, 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। तो इसके हिसाब से हमने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया, लेकिन बीच में इस बार मौसम बहुत ख़राब रहा और नमी बनी रही और जिससे अर्ली और लेट ब्लाइट का था वो खतरा बना रहा। तो हमने अपनी सूझबूझ से इसको ठीक किया, लेकिन बाद में जब बहुत समस्या आई तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से और मंडी से संपर्क किया और उन्होंने जो है अपने साइंटिफिक तरीके से जो है इसको ठीक करने में जो है हमें सहायता की, मदद मिली आपको। सैनी साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की आपने इतनी पैदावार की है और जानना चाहिए कितनी हेक्टर में या कितने बीघा में आपने खेती की है टमाटर की और जो भी खेती आप करते हैं? ये जो खेती हमने की है ये 65 से 70 बीघे के बीच में है और इसमें से हमें जो है 8,500 के करीब क्रेट प्राप्त हुए। अगर ये मौसम ख़राब नहीं होता और कुछ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता तो शायद ये आंकड़ा 12,000 तक पहुंच जाता, तो उससे हमें और भी फ़ायदा होता। किस तरह की एक क्रेट बिका है हम जानना चाहेंगे? ये क्रेट जो है 1200 से लेकर 2500-2600 तक इसके बीच में बिकता रहा, कभी कितने का कभी कितने का, उसमें कोई हाँ उतार चढ़ाव बनता रहा। जानना चाहेंगे कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिला हो आपके इस मतलब जो आपने खेती करी है, इससे कितने लोगों का घर जो है चूल्हे जले? इसमें से कुछ तो बाहर के आदमी थे, 25 आदमी बाहर के थे जिनको हमने रोजगार दिया था और अपने गांव के थे बहुत इधर उधर दूर दराज के जो कि मतलब टमाटर के
काम करते थे, जहाँ हम वो उनको हमको लगाते थे, तो उसमें वो फल तोड़ने का भी कार्य करते थे और भी कार्य करते थे। तो उसमें से हम जो 15-20 आदमी और लगाते थे, उनको छोड़ करके अपनी आदमी को छोड़ के 8300 क्रेट निकले हैं। कितना दिन लगे, कितने दिन टाइम लग गया उनको निकालने में, इकट्ठा करने में और मार्केट तक पहुंचाने में? उनको बेचने में तकरीबन 1 महीने का समय लग गया जी। हाँ जी। तो हम जो है उनको बिल्कुल साफ करके और लोगों की सेहत का ध्यान रख के अच्छी ग्रेडिंग करके अच्छी पैकिंग करके दिल्ली मार्केट आज़ादपुर में भेजते थे, जहाँ से वो अच्छे रेटों पर हमारा माल बिकता था। जानना चाहेंगे सरकार की ओर से आपको कोई जिस तरह से किसानों को जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती है, अगर हम कहें कुछ सरकार की ओर से अनुदान मिलता है या कुछ सहायता मिलती है, उस तरह का मिला आपको कुछ फ़ायदा? हाँ, हमें उस तरह का फ़ायदा मिला है। वहाँ से हमने जो है वो रूटर है, बाकी दूसरे इंजन के जो है सिंचाई के साधनों जैसे इरिगेशन होती है, स्प्रे पंप है और कुछ दवाइयाँ वगैरह जो कि सब्सिडी पर हमें मिली है। हाँ जी, काफ़ी फ़ायदा रहा। हाँ जी, काफ़ी फ़ायदा रहा है। हाँ, तो मैं आने वाले जो अपने किसान भाई हैं जो कि इस खेती से जुड़े हुए हैं, जो इसको काम को कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बेरोजगार भाई जो कि सड़कों पर फिरे हैं नौकरी के तलाश में, अगर उनके पास पर्याप्त भूमि है तो उन्हें काम करना चाहिए, अगर नहीं है थोड़ी बहुत है तो भी करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। इसमें 80% ऑफ पीपल लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं और किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इसलिए मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि नौकरियों के पीछे मत भागें, क्योंकि नौकरी में जो है पेमेंट फिक्स है और उसमें जो है बंदिश है। जो हमारी खेती है उसमें बंदिश नहीं है, उसमें हमें एक रोमांस है, उसमें हर 4-5 साल बाद एक चांस है, वो जो कभी कभी ना मिल ही जाता है। सैनी साहब, जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं और उनका भी मुझे भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने भी इस खेती के घर में भी उन्होंने हाथ बटाया है और बाहर भी मेरी सहायता की है। और छोटा बेटा जो कि इससे 15-16 साल से वो भी जुड़ा हुआ है। सैनी साहब, जानना चाहेंगे, ये टमाटर की बात तो चलो हो गई, इसके अलावा जो है आने वाली कौन सी अब जो फसलें हैं, हम कहें कौन सी अब सब्जियां हैं इस तरह की जो अब मार्केट में आप उतारने जा रहे हैं? तो इसमें अब जो है अगली फसल हमारी गोभी की है और बंद गोभी, धनिया, पालक और ब्रोकली। ये कितने हेक्टर में इसकी आपने खेती की है, कितने बीघा में की है? इसकी खेती जो हम 30-40 बीघा में करते हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी मतलब उसमें पानी भर जाता है तो वहाँ खेती नहीं हो पाती, उसमें फिर बहुत लेट होती है, तो उसमें थोड़े से ही एरिया में ये खेती होगी। किसी तरह की कोई चुनौती आई हो टमाटर की इस फसल में उगाने के लिए या फिर मार्केट तक ले जाने के लिए? क्योंकि बरसात का मौसम है, कई सब्जियां जैसे कीट पतंगे लगते हैं, कुछ दूसरे कीड़े लगते हैं, फसल खराब होती है, तो कौन कौन सी चुनौतियां भी आई हैं आपको और इसका समाधान आपने किस प्रकार किया? इसमें चुनौतियाँ काफ़ी आई है, जैसे अपने कीड़े मार के दवाई के इसमें जो हमने इसको कीड़े मार दवाई का प्रयोग किया, इसमें कीड़े की समस्या आई थी बहुत, तो उसको हमने वहीं कृषि विज्ञान के अंदर वालों से संपर्क किया, उन्होंने इसमें हमारी हेल्प की। और जब कोई बड़ी महामारी आ जाती है जो कि कंट्रोल नहीं होती है, तो हम जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से भी संपर्क करते हैं। फसलों की अगर अब बात करें तो इसकी देखरेख में कुल कितना खर्चा होता है और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं? जिस तरह से अगर बात करें, आपने बाढ़ लगाए हुए हैं, तो कोई जंगली जानवरों से या किसी तरीके से दूसरी? इसमें जंगली जानवरों का तो यहाँ बहुत कम है, लेकिन जो आवारा पशु हैं ये बहुत समस्या हो गई है। आवारा पशु रात दिन घूमे रहते हैं, इसके बारे में यहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है और ये फसलों को बहुत हानि पहुँचाते हैं। ये जो हमने बाढ़ वगैरह लगाया होता है इसको तोड़ देते हैं और इसको खा जाते हैं, फसल खा जाते हैं। ये इसमें एक हमारी मेन समस्या है। आखिरी में सैनी साहब, कोई मैसेज हमारे युवाओं के लिए और पूरे प्रदेश के लिए? लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस काम को बड़े हौसले के साथ किया जाए। बीच में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि खेतों में ब्लाइट तो लगती है, लेकिन एक और बहुत बड़ी बीमारी है बैक्टीरियल विल्ट, जो कि एक टेम्परेचर जब बढ़ जाता है 38 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये समस्या जो हमारे यहाँ आ जाती है। और जो दूसरी भी बीमारियाँ लगती है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए और परिस्थितियाँ कैसी भी हो लगे रहना चाहिए, उससे जो है बहुत सहायता मिलती है। जब हौसला टूटने लग जाए तो समझ लो कि मेहनत के बिना
मंजिल और तख्त ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का हुनर छप जाता है, किसी का हुनर छुप जाता है। बिल्कुल सही कहा, किसी का हुनर जो है छिप जाता है और आपका हुनर जो है वो छप गया है। और ऐसे ही तरक्की करें, आप ऐसे ही काम करें। और जिस तरह से आपने मैसेज दिया है, ये है सैनी साहब जिन्होंने कुल कितना अमाउंट आपने क्योंकि हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि 1 करोड़ 10 लाख कुछ अमाउंट बता। हाँ जी, उसके पश्चात भी कुछ हमारा जो फसल रह गई थी, उसके पश्चात भी हमने 1000 बरकेट दोबारा निकाले, तो ये आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंचा है। और उसमें से अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 35 लाख काट के जो भी है वो हमारी कमाई जो इसमें असली बनती है। बिल्कुल जी, मतलब 80 लाख तक आपने इससे बेनिफिट लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, एक फसल से ही इन्होंने 80 लाख रुपए जो है वो सेव किया है। और टमाटर जिसका हल्ला पूरे देश दुनिया में चला है कि टमाटर भी कोई मसला है, तो ये हैं किसान जो मंडी से हैं, संबंध रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं चाहता हूं कि जब भी कभी हम इस प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त करें, तो आप हमारे इस प्रोग्राम को अपने टीवी चैनल में दें, और जिससे कि हमें सहायता मिले। आगे भी मेरा यही विचार है कि मैं इसी प्रकार की खेती करूंगा जो कि बहुत दूर तक पहुंचे और बहुत हो, जिससे आगे जो है अन्न, किसान तो एक अन्नदाता है, वो लोगों के लिए अन्न तैयार करता है। और इसमें बहुत बड़ी बात है दूसरों के लिए अन्न तैयार करना। अपने लिए तो कोई कर लेता है, फैमिली पाल लेता है, तो इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जी चलिए, बहुत बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि वाकई ही भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और हमारा जो देश है वो सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियों के ऊपर ही डिपेंड क्यों रहे, क्योंकि हमारे पास जो है लाखों बीघा ज़मीन जो है वो ऐसे ही बंजर पड़ती होती जा रही है। जिस तरह से ये मिसाल बने हैं सैनी जी, और टमाटर की दुनिया के ये हिमाचल के बादशाह इन्हें कह सकते हैं, तो ये हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। अंत में मैं खबरखास टीवी का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर मुझे हौसला दिया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।